ओके, तो यहाँ से जैसे क्लीवेज होगी तो हमें क्या मिलता है, इस पोजीशन पे CH2 ग्रुप, इस पोजीशन पे CH2 ग्रुप, और यहाँ से हमारा रिमूव हो जाता है फॉर्मिक एसिड अगर हम ये वाला कंपाउंड ट्रीट करते हैं HiO4 के साथ। सिमिलरली अगर एडिनोसाइन को हम HiO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे CH2 ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है, डाईएल्डिहाइड बन जाता है। तो रिएक्शन बेसिकली होती कैसे है, तो देखो ये हमारा एडिनोसाइन, आई एम सो सॉरी, ये हमारा क्या है, एडेनोसाइन है। इसमें हम HiO4 के साथ जब ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्लीवेज होगी क्योंकि 2 OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो क्या होगा, इस तरह से CH2 ग्रुप यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। कैसे होंगे, अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ से जब क्लीवेज होगी OH ग्रुप इधर जुड़ेगा, OH ग्रुप इधर जुड़ेगा। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH2 ग्रुप। सिमिलरली इस केस में भी ऐसा ही होगा। तो ये होता है हमारा HiO4 के साथ ट्रीटमेंट। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि जैसा ही एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर है वैसा ही हमारा जो 9 बीटा मोनोपाइरोसिलाइल एडेनिन है उसका भी स्ट्रक्चर है। नाउ टोड एट ऑल हैव सिंथेसाइज्ड एडेनोसाइन, गुआनोसाइन, साइटिडीन एंड यूरिडीन एंड देयर बाई कन्फर्म्ड द बीटा कॉन्फिग्रेशन। एग्जाम्पल, एडेनोसाइन हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड एज फॉलो। ठीक है, तो बीटा कॉन्फिग्रेशन इनकी सिंथेसिस से भी टोड एट ऑल ने कन्फर्म कर दी थी। क्या हुआ था, सबसे पहले ये वाला कंपाउंड हमने लिया, ओके, उसके बाद हमने रिएक्शन करवाई इस कंपाउंड के साथ। देखो बेस यहाँ पे क्या है, हमारा प्यूरिन है, जस्ट हमने यहाँ पे Cl लगा दिया और यहाँ पे हमने सिल्वर सॉल्ट बनाया है, यहाँ पे Ag लगा दिया है। इसी शुगर के केस में हमने क्या किया, OH की जगह हमने एसाइटाइलेशन कर दी है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो क्या होगा, Ag इधर है, Cl ये वाला निकल जाएगा तो लिंकेज हो जाएगी इन दोनों के बीच में इस तरह से, ठीक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अमोनिया की और मिथेनॉल की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगी। उसके बाद क्या होने वाला है, देखो सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया है कि जो OAC था, मतलब एसिटाइलेशन को हमने रिमूव कर दिया है, ओके। उसके बाद जब रिडक्शन होता है जो Cl प्रेजेंट है वो हमारे हट जाएंगे और फाइनली हमें क्या मिल जाता है, एडिनोसाइन। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है ऑटोक्लोरो डाई राइबोफ्यूरेनॉल, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, दिस वन is condensed with the silver salt of 2,8-dichloroadenine। सेकेंड स्ट्रक्चर के साथ जब भी कंडेंस करेगा एंड द प्रोडक्ट डीएसिटाइलेटेड विथ मिथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया टू गिव 2,8-dichloroadenine 9-beta-ribofuranosyl adenine, ठीक है। दैट इज द थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर ऑन कैटालिटिक रिडक्शन इज कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन। हमने जब इसका कैटालिटिक रिडक्शन किया तो हमें क्या मिल गया, एडेनोसिन मिल गया। इट शुड बी नोटेड दैट फर्स्ट इज द अल्फा फॉर्म एंड व्हेन दिस combines with the base inversion occurs to give the beta linkage। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो हमें लिंकेज कैसी दिख रही है, अल्फा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, HOH होता है, OH की जगह Cl जो प्रेजेंट है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है। नीचे जब Cl प्रेजेंट होता है इट मीन्स वहाँ पे अल्फा कॉन्फिग्रेशन होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जब हम इनके साथ कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बीटा कॉन्फिग्रेशन। यहाँ पे देखो ये Cl इसके साथ H इधर से लिया, Cl इधर से गया, HCl निकला, तो ये लिंक बन गया और नीचे क्या है, H प्रेजेंट है। तो पहले अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट था, उसके बाद ये बीटा कॉन्फिग्रेशन में चेंज हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो जितने भी न्यूक्लियोसाइड्स हैं, राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, वो सारे बीटा कॉन्फिग्रेशन में प्रेजेंट हैं। The best general method of preparing purine nucleosides uses chloromercuric derivative of purines, for example guanosine। ठीक है, हमें क्या लेना है, सबसे पहले क्लोरोमर्क्यूरिक डेरिवेटिव लेना है। तो देखो ये हमारा क्या है, बेसिक प्यूरिन का फॉर्म है, हमने यहाँ पे AC लगा दिया, NH2 को हमने एसिटाइलेशन कर दिया दोनों जगह पे। यहाँ पे हमने मर्क्यूरी क्लोराइड का सोल्यूशन इसके साथ लिंकेज सॉल्ट के फॉर्म में डेरिवेटिव बना के इसको लिंक करवाया है। जो हमारी क्या है शुगर है, शुगर में भी हमने OH ग्रुप को एसिटाइल करवा दिया है, एसिटाइलेशन करवा दी है। इस तरह से जिग सेल का मतलब है कि ये जो सेल है हमारा अब ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, मतलब फिक्स पोजीशन नहीं है। उसके बाद इनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पे हमारी लिंकेज हो जाती है, जैसे लास्ट टाइम हुई थी, ठीक है। HgCl यहाँ से लिंकेज हो जाती है हमारी, इसके HgCl2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे लिंकेज हो जाएगी। उसके बाद फिर से अमोनिया मिथेनॉल 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो है रिएक्शन होती है, तो उसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइलेशन को डी-एसिटाइलेशन बेसिकली हम कर रहे हैं, ये वाली ग्रुप की एसिटाइलेशन नहीं करवाएंगे। उसके बाद HNO2 है, उसके बाद एक बेस है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो डीअमीनाइजेशन हो जाएगा, मतलब डीअमीनेशन होगा, यहाँ से अमीनो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा, जैसे हम पहले भी करके आए हैं।
तो यहाँ पे हमारा CO ग्रुप आ जाएगा और ये वाला ग्रुप NH2 फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके।